अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। अपनी दुआओं के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि आपने देख लिया होगा, हमारे जो वीडियो का टाइटल है वो है कि सेल्फ़ ग्रूमिंग। बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं कि अभी जब आप वीडियो बनाने ही लगी हैं तो आप सेल्फ़ ग्रूमिंग पे करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की स्कूल कॉलेजेस के बाद ये हो जाता है कि शादी हो गई तो बहुत सारी लड़कियों को बिल्कुल भी अपनी स्किन की केयर नहीं करनी आती। बहुत सारे लोग करते नहीं हैं लेज़ीनेस की वजह से। जो हाउसवाइफ हैं वो सारा दिन काम में इतना बिज़ी रहती हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पाती हैं अपनी केयर के लिए। और जब कभी कहीं जाना होता है तो फिर वो पार्लर का रुख करती हैं, और वहाँ जाके तो कभी तो बहुत रश है, कभी बच्चे छोटे हैं, किस पे छोड़ के जाएं, कभी हस्बैंड नहीं लेके जा रहे होते हैं कि यार टाइम नहीं है, ऑफ़िस में बिज़ी हूँ, या फिर ये हो जाता है कि स्किन एलर्जी हो जाती है। तो इन सब मुश्किलात से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपनी स्किन को पहले से टेक केयर करें, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जैसे कि अभी समर है, समर सीज़न में बार बार मुंह हाथ धोएं। वो तो आपको पता ही है कि जैसे हमारे यहाँ बीमारी आजकल हो रही है उनकी वजह से भी कहा गया कि बार बार मुंह हाथ धोएं। इसका ये बेनिफिट भी है कि एक तो हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है, और दूसरा ये है कि इससे आपकी स्किन भी साफ़ रहेगी। और दूसरा ये मैं आपसे कहूँगी, क्लेंजिंग किया करें, टोनर ज़रूर लगाया करें अपनी स्किन पे। और जैसे कि समर सीज़न है तो इसमें ज़्यादातर कोशिश करें कि ये आर्टिफिशियल जो है फ़ेस वॉश वगैरह इनको अवॉइड करें। आप ज़्यादातर घर में बना सकती हैं, आटे से फ़ेस वॉश कर लें, बेसन से कर लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप कर सकते हैं। मैं एक दिन इस पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि फ़ेस वॉश कैसे बनाते हैं। स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमारा फेस जो है वो सामने आता है। और मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगी कि सिर्फ फेस को ही साफ़ रखना है, अपने फुल बॉडी साफ़ रहना है। और मोस्टली लोगों का ये होता है कि बहुत फेस बहुत चमक रहा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन पाँव उनके बहुत गंदे लग रहे होते हैं। और पाँव को बिल्कुल भी आपने भूल नहीं जाना है, पाँव की भी टेक केयर बहुत ज़रूरी है। हल्का सा नीम गर्म पानी करें, उसमें आपने नमक डाल के अपने पाँव को साफ़ करें। और पाँव के साथ साथ हाथ आगे, गर्दन आगे, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है कि सिर्फ फेस को चमका लिया और बाकी चीज़ें छोड़ दी। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी का हिस्सा है और इन सब को साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनसे हम बात करें तो वो बहुत अच्छा उनका एक इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, लेकिन जब वो बात करें, मुँह खोलें तो वो टीथ गंदे, उनके येलो टीथ दाग उन पे हैं, या फिर बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। तो अपने टीथ की भी ज़रूर ख्याल करें, ब्रश करें। और अगर उनमें पिलाहट है तो आप उसमें कभी वीक में एक दफ़ा सोडा यूज़ कर लें, नमक यूज़ कर लें, लेमन यूज़ कर लें, उनसे भी टीथ अच्छे खासे साफ़ हो जाते हैं और वाइट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर देना है कि सुना और बस निकाल दिया दूसरे कान से। इन पे आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है इनका। और क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखी हैं बहुत सारे लोगों को कि पाँव बहुत ही गंदे हैं और फेस बहुत चमक रहा है, बाकी सब टिप टॉप, और पाँव बहुत गंदे हैं और बिल्कुल ख्याल नहीं, पाँव का नेल बड़े छोटे हैं, या फिर नेल पॉलिश कुछ उतरी हुई है, कुछ लगी हुई है, और ये आँखों देख के वाक़या हैं। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल करना है। अच्छे से पाँव को घर पे ही आप पेडिक्योर कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए भी किसी अच्छे पार्लर में जाएंगी तो ही कुछ कर पाएंगी, ऐसा नहीं है। आप उनका ख्याल घर पे भी कर सकती हैं। और इसके अलावा स्किन का है कि स्किन समर में थोड़ा ज़्यादा मांग रही होती है तवज्जो और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। और उसकी वजह से ये हो जाता है कि आपके जैसे गर्मी में पसीना वसीना आता है बहुत ज़्यादा, स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, ब्लैक हेयर वाइट हेयर्स का मसला हो जाता है। उसके अलावा पिंपल्स के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इन सब मसले मसाइल को हल करने के लिए ये सिंपल यही है कि आप क्लींजिंग करें अपनी स्किन की, टोनर करें, और दिन में थोड़ा टाइम ज़रूर अपने आप
को दें, अपनी ज़ात को कम से कम 20 से 40 मिनट अपनी ज़ात पे लगाएं, क्योंकि सारा दिन आप बाकियों के लिए तो टाइम निकाल रही होती हैं लेकिन अपनी ज़ात के लिए आप नहीं टाइम निकालती। वीक में एक दिन ऐसा रखें कि आपने ब्लीच करनी है या आपने फेशियल करना है, तो हम लोग जैसे पार्लर वॉलर नहीं जा सकते, बाज़ दफ़ा पार्लर में ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज़ की जाती हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन पे एलर्जी हो जाती है। तो आप ख़ुद से ही करें उन चीज़ों को ना, कि ख़ुद से घर पे करें। कोई अच्छा फेशियल ले आएँ, आप घर पे बैठ के वो करें, और हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर किया करें ये सारी चीज़ें। ब्लीच होगी, पॉलिशर हो गया, ये अपनी स्किन की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लॉन्ग टाइम चल सके। और सिर्फ स्किन की केयर ही ज़रूरी नहीं है, इसमें आपके बाल भी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, जब आप अपने बालों को कंडीशनिंग नहीं करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो बाल बिल्कुल फिज़ी हो जाते हैं और रफ़ हो जाते हैं बाल, बिल्कुल दो मुँहे बाल, और ये बहुत ही गंदे लग रहे होते हैं। और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि बालों के बहुत ही बुरे हश्र हुए होते हैं और उन्होंने बाल खुले छोड़े होते हैं। जैसे कि समर सीज़न है, तो हम यहाँ पे बता ही रहे हैं कि अपने सेल्फ़ ग्रूमिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप जैसे एज़ ए टीचर हैं, या आप मोस्टली हम लोगों ने ऐसी जगहों पे देखा है यार कि बाल खुले हैं, और इस तरह कि जैसे आप पासपोर्ट ऑफ़िस ले लें, नादरा के ऑफ़िस में, इस तरह के ऑफ़िस में भी लड़कियां बाल शाल खुले छोड़ के, जब आप ऑफ़िस वुमेन हैं या आप कॉलेज गर्ल हैं, तो आपको चाहिए कि कॉलेज गर्ल या स्कूल गर्ल्स हैं तो आप लाइट से इस तरह कर्ल शर्ल दें और बालों को अच्छे से आगे से बेंड करके रखें ताकि एक बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप उसमें अपने जूड़ा शूड़ा बना लें, आप बिल्कुल ढीली ढाली सी टेल कर लें, बालों को इस तरह कैचअप करें कि बाल बुरे भी ना लगें और एक अच्छा सा लुक भी आए और मौसम के लिहाज से भी अच्छे लग रहे हों। और एक जो कि आप घर से काम के लिए निकली हैं तो उसके लिए भी एक बुरा ना लगे कि यार ये क्या है। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसी लेडीज़ को देखा है, ऐसे ऑफिस में देखा है जिन्होंने आफ्टरनून में भी समर सीज़न में आफ्टरनून में उन्होंने शिमरी मेकअप किया होता है। हमारे यहाँ एक बड़ा ही अजीब ट्रेंड होता है जी कि अगर बाल खुले का फ़ैशन है तो सब बाल खुले छोड़ पड़ेंगे, अगर शिमरी मेकअप का है तो बग़ैर सोचे समझे कि किस सीज़न में किस वक्त क्या करना चाहिए, हम लोग लकीर के फ़कीर उनके पीछे चल पड़ते हैं। किसी ने कह दिया कि ब्लैक कलर बहुत इन है कपड़ों में तो हम लोग समर में भी ब्लैक पहन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा ख्याल होना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी का ख़ुद ख्याल करें, अपने माइंड में रखें कि आपने क्या करना है और कैसे। आप देख रहे होंगे पिक में कि ये जूड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप वर्किंग वूमेन है तो आप जूड़ा शूड़ा करें। और दूसरा बालों की जो टेक केयर का था वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ब्रश आपने पहले राइट लेफ़्ट और इस तरह कैसे करना है। गीले बालों में ब्रश नहीं करना, गीले बालों की रूट्स बहुत वीक हो चुकी होती हैं, वो टूट जाते हैं फ़ौरन से, या बालों को जब आपने ऑयली किया तो फ़ौरन से ब्रश नहीं करना है उनमें। बालों को भी इसी तरह तवज्जो चाहिए होती है जैसे हमारी स्किन को चाहिए होती है। इसके लिए डाइट भी बहुत ज़रूरी है, बॉयल अंडा लें, दूध शूध पिएँ, ये सब चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब बात बालों की और स्किन की आती है तो फिर मेकअप की तो मस्ट है कि मेकअप, और जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया है कि मेकअप मैंने बहुत सारी जगहों पे जैसे कि स्कूल में देखा है कि टीचर्स बहुत सारी जो हैं वो आफ्टरनून में शिमरी मेकअप करके बैठी होती हैं, बाल खुले छोड़ के बैठी होती हैं। तो एज ए टीचर आपको ये सारी चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं आप, ठीक है, मैं ये मानती हूँ इस बात को कि आप बिल्कुल मुँह धो के बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आप सिंपल हल्का सा बेस करें और बेस लगाया, आपने ब्लश ऑन किया और मस्कारा यूज़ किया, बिल्कुल लाइट कलर की लिपस्टिक लगाइए जो कि बहुत सॉफ्ट लुक देगी। अपने बालों को अच्छे से कैचर कर लीजिए, अच्छा सा जूड़ा बना लीजिए और फ्लिप कटिंग थोड़ी सी कर लें आगे से, और एक अच्छा लुक आएगा आपका। ज़रूरी नहीं है कि शिमरी मेकअप का ट्रेंड है तो आप शिमरी मेकअप आफ्टरनून में समर में चमकता हुआ फेस लेके जाएंगे, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। और बाज़ दफ़ा लोग आपसे नहीं बोल सकते लेकिन
बाद में आपका मजाक उड़ाते हैं। सेल्फ़ ग्रूमिंग का मतलब ही ये है कि आप अपने आप को समझ सकें, अपना स्केच अपने माइंड में बनाएं, अपनी ड्रेसिंग, अपनी मेकअप, हर चीज़ को उसी हिसाब से देखें कि क्या ये चीज़ मुझ पे सूट कर रही है, क्या मेरा कलर जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो इसके साथ ठीक होगा, क्या मुझ पे ये डार्क कलर सूट करेगा या नहीं करेगा। अपने आप से ये क्वेश्चन करें, अपने आप से आप ये छोटी छोटी चीज़ें पूछें और आपको ख़ुद जवाब मिल जाएगा। और अल्लाह पाक ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप का कलर डार्क है तो आप ये यूज़ करें या आपका कलर लाइट है तो आप ये यूज़ करें। अल्लाह ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन इसमें क्या बुरा है कि हम अपनी ज़ात पे थोड़ी और तवज्जो दे दें, हम थोड़े और निखार लाने की कोशिश करें और लिपस्टिक को लाइट रखने की कोशिश करें डे टाइम में। और अगर विंटर है तो आप डार्क कलर यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लड़कियों को मेकअप नहीं करना आता, तो लिपस्टिक जैसे रेड कलर में बहुत सारे रेड कलर आते हैं, तो आप ये स्पेशली नाइट में यूज़ कर सकती हैं जब आप बाहर कहीं जा रही हैं या आपने ब्लैक कलर पहना है, वाइट कलर पहना है कपड़ों का, तो उनके साथ इस तरह के रेड कलर या ब्राउन कलर, मैरून कलर, ये कलर अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके कपड़ों के कलर पीच कलर है, लेमन कलर है या स्काई ब्लू में है, इस तरह या अपनी आँखों को एक स्मोकी टच दे दिया है, तो उस स्मोकी टच को थोड़ा कम करने के लिए आप लिपस्टिक हमेशा लाइट रखेंगी तो ज़्यादा आपका एक अच्छा लुक आएगा। ना कि आपने आँखें भी बिल्कुल बड़ी बड़ी की हैं, स्मोकी टच दिया है और लिप्स पे भी आपने बड़ा वो लगा ली रेड कलर और ये, और बिल्कुल आप अजीब लगेंगी। ये अपना इमेज खुद बनाया करें आप अपने माइंड में। जी, सेल्फ़ ग्रूमिंग में जो है आपकी ड्रेसिंग बहुत काउंट करती है और ड्रेसिंग आपको हमेशा अपनी बॉडी शेप के लिहाज से करनी चाहिए। ये नहीं जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो ट्रेंड चला है उसके पीछे ही चल पड़े। और ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट शर्ट का फ़ैशन है या लॉन्ग शर्ट का फ़ैशन है तो आप अपने कद काट, हाइट वाइट और वेट देखे बगैर ही उसे फॉलो अप करेंगी, ऐसा नहीं होगा। आप उसको अपने देखें कि अगर आपकी हाइट कम है या आप थोड़ी सी फैट है तो आप अब लॉन्ग शर्ट पहनने की कोशिश करें ताकि आपकी हाइट थोड़ी प्रोमिनेंट हो सके या आपकी बॉडी शेप थोड़ी सी ठीक लगे। ये नहीं कि आप थोड़ी सी फैट में हैं और आप शॉर्ट शर्ट पहन रही हैं और बिल्कुल फिटिंग में कपड़े पहन रही हैं तो आप मज़ीद वो लगेंगी, मोटापा आपका जो है फैट है वो मज़ीद शो होगा। और अगर आपकी हाइट कम है तो आप लॉन्ग शर्ट पहने ताकि आपकी हाइट थोड़ी प्रोमिनेंट हो। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप थोड़ी शॉर्ट शर्ट पहनने की कोशिश करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्किनी हैं तो आप कुछ भी पहन सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां स्किनी होके भी बड़े फिटिंग में कपड़े पहन लेती हैं और बहुत बुरी लग रही होती हैं। फ्रॉक शॉक के ट्रेंड हैं आजकल बहुत ज़्यादा, आप उसको फॉलो अप कर सकती हैं अगर आप स्किनी हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसिंग चल रही हैं, उनको फॉलो अप कर सकती हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही चूड़ीदार पजामा पहन लिया और चूड़ी बाजू पहन लिए और ऑलरेडी आप बहुत स्किनी है, तो ये बहुत ही गंदा लुक देता है। अपनी ड्रेसिंग को कहीं जाने से पहले, कहीं शादी ब्याह ईद कुछ भी है, कहीं जाने से पहले आप एक दफ़ा अपने माइंड में अपना एक स्केच बनाया करें और सब चीज़ों को रख के देखा करें कि आया ये चीज़ें मुझ पे सूट कर रही हैं कि नहीं कर रही। आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जवाब मिल जाएगा। मैंने जब भी कहीं जाना होता है या जाना होता था तो मैं कभी भी किसी से नहीं, हाँ मैं अपने हस्बैंड से ये ज़रूर डिस्कस करती थी कि यार मैं कौन सा कलर पहनूँ, और वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि यार तुम कुछ भी पहन लो। तो फिर मैं अपने लिए ख़ुद से हर चीज़ सेलेक्ट करती थी, इनफैक्ट करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं है कि बस मुंह उठा के कर लेती हूँ। और इसी तरह आप भी अपने माइंड में अपना स्केच खुद बनाया करें, हर चीज़ को खुद से देखा करें, बजाय कि कोई दूसरा आपको बताए और वो आपको पता चले कि उसने तो आपको बहुत ही गलत तरीके से गाइड किया है। तो बेहतर है कि आप ख़ुद से ही ख़ुद को गाइड करें। जब लिपस्टिक लगाएं तो कोशिश करें कि दांतों पे आप वैसलीन लगाएं कि वो आपके दांतों पे लिपस्टिक ना लग सके। तो इस तरह अपनी ज़ात को निखारें, ख़ुद से ही अच्छे लगें दांत।
टीथ की बात मैं पीछे भी कर चुकी हूँ कि जब हम बात करें किसी से तो अगले बंदे की नज़र हमारे टीथ पे जाती है सबसे पहले। तो कोशिश किया करें कि टीथ को भी साफ़ रखें। लिप्स के लिए बहुत सारे लोगों के लिप्स ड्राई होते हैं और वो ऊपर से ड्राई लिपस्टिक लगा लेते हैं, मैट लिपस्टिक लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 90% लोगों को मैट लिपस्टिक पसंद है। तो अगर आपके होंठ बहुत ड्राई हैं और उस पर आप मैट लिपस्टिक लगाएंगी तो ये बहुत ही एक बुरा असर छोड़ेंगी। आपके होंठ ड्राई हैं, आपको मैट लिपस्टिक पसंद है तो अपने होंठ पहले आप उनकी टेक केयर करें, उन पे कोई अच्छे से वैसलीन लगा लें, उन पे कोई अच्छा सा ग्लॉस लगा लें, मास्क लगा लें। मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को लिप्स केयर भी बताई है, आप वो कर लें। उसके बाद आप मैट कलर यूज़ कर सकती हैं। टीथ पे प्रॉपर ब्रशिंग करें। और दूसरा ये कि जब भी कहीं लिपस्टिक लगाएं कोशिश करें डार्क कलर की लगाएं, तो टीथ पे आप वैसलीन लगाएं ताकि वो अपने आपके वो जो लिपस्टिक है टीथ पे स्टे ना कर सके। एक और चीज़ आ गई नहीं बस। तो जो लिपस्टिक होगी वो आपके टीथ पे स्टे नहीं करेगी। वो मोस्टली लोगों को यूँ होता है ये मसला कि आपने लिपस्टिक लगाई, स्पेशली डार्क कलर की जब लिपस्टिक लगाई तो वो जी आपके टीथ पे लग जाती है। फिर कोई दूसरा सेकंड पर्सन आपको बताता है यार आपके टीथ पे लिपस्टिक लगी हुई है, तो फिर हम बड़ी ज़ुबान से और यूँ साफ़ करें तो उसके लिए सिंपल ये। और दूसरा ये कि अगर आप वैसलीन लगा लेंगे टीथ पे तो इस पर ऑलरेडी शाइन अच्छे से आ जाएगी। और मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।